लोग रेडी होने वाले हैं नहीं। सो मेरे पे और मेरे कजन्स पे फीमेल टाइग्रिस ने अटैक करा हुआ था। सो हम लोगों ने जैसे जैसे पेड़ में चढ़ के जो है अपनी जान बचाई हुई थी। तो हमारे रेस्क्यूज हुए थे। ये एक्चुअली जो मंदिर है ये लगभग बताया जाता है 1500 साल पुराना मंदिर है। सो गाइस अभी हमें टाइगर के यहाँ पे फुटप्रिंट्स दिखे, अगर आपको मौली जूम करके दिखाए। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का 5:30 और हमारा टाइम हो गया है जिम कॉर्बेट की सफारी पे निकलने का। मैं तो उठ चुका हूँ बट हमारे पास दो लोग हैं जो उठने का नाम नहीं लेते कभी भी। कुंभकर्ण के दूसरे भाई हैं ये। एक तो ये लेटा हुआ है, बर्फ पड़ा है और एक है ये। उठे रामू काका? उठ रहा भाई, उठ रहा। क्या टाइम हो गया? 6 बज रहा है। 6 बज रहा है। बोलना पड़ता है ना, नहीं तो उठने से रहे आप लोग। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। उठ गए यार, उठ गए। उठोगे चाचा? गाइस चलिए अब हम रेडी होके आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि ये लोग तो रेडी होने वाले हैं नहीं। उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। पहले ब्रश कर लें। ब्रश कर लें। चलिए आपसे मिलते हैं जिम कॉर्बेट टूर पे। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी राइड्स। आज की शुरुआत हो रही है, विनीत ने तो शुरुआत कर ही दी थी, आपने देखा था लेट लतीफ़ी हम कर रहे थे, लेकिन शुरुआत हो रही है अपनी जिम कॉर्बेट से। आज का मोटिव यही है कि भैया आज तो बाग देख के जाना है, कुछ भी करना है, जंगल के पूर्ण मज़े लेने हैं। मैं मौली से कहूँगा कैमरा उधर करे, अगर आपको एक व्यू दिखाए मौली, तो यहीं से हमारी सफारी स्टार्ट होनी है। ये यहाँ का मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे पेपर वर्क कुछ होगा। एक चीज़ और है कि आज मौली को फाइट करा के रखना है टाइगर से। मौली को टाइगर से फाइट करा के ही रखनी है। अपने साथ अभी आप हमारे गाइड से मिलेंगे, उनका नाम है रोहित भाई, उनसे भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर आप देखिएगा कि मतलब हमें भी आपको एक नॉलेज शेयर करने को मिले, आपको भी नॉलेज जानने को मिले कि भाई जंगल के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं। वैसे तो हमारी बटी पड़ी है भाई, क्योंकि ठंड बहुत थी, अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है टेम्परेचर, थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन अभी गाड़ी चलेगी तो फिर दिक्कत होगी। बाकी विनीत भाई बताएंगे क्या कैसा लग रहा है विनीत भाई? ठंड से हालत टाइट जब गाड़ी चल रही है तो, क्योंकि हमने कुछ कवर नहीं किया। मौली है तो पूरा ब्राइडल बन के आए हैं। और अभी आपको यहाँ से जब निकलेंगे तो होटल चल के आपको प्रोसीजर भी बताते हैं कैसे आपको बुकिंग करनी है जिम कॉर्बेट की और क्या क्या चीज़ें हैं जो लगेंगी आपको। भाई हम लोग प्रिपेयर नहीं थे अच्छे भाई से। है जंगल में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे प्लान आउट करो, आप कब आओ, किस सीज़न में ज़्यादा बेटर है, कौन से जोन में ज़्यादा बेटर है, वैसे तो वो सब रोहित भाई बताएंगे। इसके बाद सीधे रोहित भाई से इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो गाइस हमारे साथ है रोहित भाई खुद भी एक ब्लॉगर हैं, ऐसे हमारी भी किस्मत है, हम भी ब्लॉगरों से मिलते रहते हैं। सो रोहित भाई से एक बार एक्सपीरियंस लेते हैं कि रोहित भाई ने कैसा जिम कॉर्बेट में कब से हैं वो, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई स्केरियस मोमेंट उनके अभी तक उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, या यहाँ पे क्या चीज़ें देखने लायक हैं, क्या चीज़ों से बचने लायक हैं, अब सीधे रोहित भाई बताएंगे। ओवर टू यू रोहित भाई, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। सो हेलो अगेन, मेरा नाम रोहित है एंड मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी न्यू एज अ फ्रेशर जॉब लगी हुई है अभी एंड 1.5 साल से मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इवन मैं टू बी ऑनेस्ट जेन्युइनली बताऊँ तो मेरा बहुत ज़्यादा पहले वाइल्ड लाइफ को लेके कुछ इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मेरे साथ आपने स्केरियस मोमेंट पूछा ना, तो मेरे व्हेन आई वाज इन क्लास 9 तो 2016 की बात है, मैं अपने गांव से दूसरे गांव एथलेटिक्स खेलने के लिए जा रहा था। सो मेरे पे और मेरे कजन्स पे फीमेल टाइग्रिस ने अटैक करा हुआ था। सो हम लोगों ने जैसे जैसे पेड़ में चढ़ के जो है अपनी जान बचाई हुई थी। तो हमारे रेस्क्यूज हुए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया हुआ था, डीएफओ आए हुए थे। जंगल के बीच में बस 3 बच्चे पेड़ में चढ़े हुए हैं, ये वायरल हो गई थी बातें लोकल सिटीज़ में, सब लोग आ गए थे जंगलों में हमें बचाने के लिए। सो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि एक मन में डर बैठ गया था कि यार हम लोग का रेस्क्यू तो हो गया, घर में मीडिया आ गई, फेमस हो गए, फोटोज़ अखबारों में छप गई, लेकिन यह है कि अब वो चीज़ें लोगों के लिए अच्छी थी कि यार वहाँ के बच्चे, हम लोग नहीं फेस कर पा रहे थे कि वो जो फीमेल टाइगर जो हमारे सामने आके इतना क्लोज दहाड़ की गई है। तो काफ़ी ना 3-4 दिन तक तो नींद ही नहीं आई। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई ये यहाँ नहीं रह पाएगा, तो मैं 3 साल फिर हल्द्वानी चला गया था। उसके बाद से उधर ही रहा फिर 3-4 साल। उसके बाद से फिर इस गाइड्स के फॉर्म आए तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि रोहित भर ले। सो ऐसा होता है ना कि मैंने बोला कि नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, एंड घर वाले भी जानते थे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि पेरेंट्स ने बोला कि वैसे भी निकम्मा है, कौन सा निकल ही रहा है ना, क्योंकि इसके क्या थे कि थोड़े एग्ज़ाम जो था थोड़ा बोल सकते हो कि मेहनत वाला था। सो इसके एग्ज़ाम देना था, फिर इंटरव्यू निकालना था, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भर ले। मैंने भी सोचा चलो एग्ज़ाम निकल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू में मैं कुछ भी जाके बोल दूंगा तो नहीं निकलूंगा। सो मैंने क्या करा कि
एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में लकीली मेरिट में फर्स्ट मेरिट में ही मेरा नाम आ गया था। सो इंटरव्यू लेटर आया, 2 महीने का प्रिपरेशन टाइम दिया, तो मैंने घर वालों को पूरा शो करा कि मैं फुल एफर्ट्स दे रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि यार चलो अब एक बार कोशिश कर ही लेते हैं, क्या पता एडवेंचरस जॉब है। फिर मैंने तैयारी करी है, मैं लग चुका था मतलब। उसके बाद से फिर जब से मैं लगा हूँ तब से मेरे ना एकदम थिंकिंग पूरी चेंज हो चुकी है। मतलब जितना ये नेचर इतना स्केर्ड है ना, उससे ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल भी है अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो है। मतलब आप लोग जहाँ घूमने के लिए आ रहे हो, मैं वहाँ रोज घूमता हूँ और उस चीज़ के मुझे पैसे मिलते हैं। और मतलब ऐसी जॉब एकदम एडवेंचरस और एकदम इंटरेस्टिंग सी जॉब है। तो मुझे लगा कि यार ये वर्थ इट है। इसलिए अब मेरा एक्सपीरियंस तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इस नेचर को लेके। एंड अभी मैं फॉरेस्ट के साथ रेस्क्यूज के काम भी करता हूँ और फॉरेस्ट से रिलेटेड जॉब भी है। सो अच्छा लगता है सब। सोचिए आप इनको रेस्क्यू कराया गया और आज ये खुद लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हाँ। तो कितना मतलब टफ चीज़ है। लोगों को बहुत आसान लगता है यार, बाघ है कुछ नहीं है, टाइगर क्या है, कोई जंगली जानवर से क्या डरना। हम लोगों ने ब्लॉग में पिछले बताया ही है कि जहाँ पे होर्डिंग्स लगे हैं कि वहाँ पे आप मत रुको, प्रोन एरिया है, टाइगर अटैक कर सकता है, एलिफेंट आ सकता है। लोग उसे बहुत लाइटली लेते हैं। जिस पे खुद बीती, आप सोचिए उस समय क्या हालत होती होगी। बिल्कुल कि शेरनी दहाड़ रही है, अभी 9th क्लास में है और पेड़ चढ़ना आ रहा है। हम वो तो चढ़ भी गए, हम लोग तो चढ़ भी नहीं पाते भाई, मैं सच्चाई बताऊं, नहीं चढ़ पाते। और ये इतना आसान चीज नहीं। मौली तुम तो लड़ भी लोगे बाघ से, तुम्हारी तो क्लास अलग है। वही कह रहे हैं, ये देखो ये वही लॉन्डो में से हैं जो एक्सपीरियंस लेना नहीं चाह रहे रोहित भाई चीज है से। कि इन्होंने अपने फियर को एम्ब्रेस करके उसी काम में दिमाग लगा के और फिर इंटरेस्ट लेके उन्होंने ज्वाइन किया। तो फियर को एम्ब्रेस करो। कुछ लोग होते हैं जैसे हम लोग, जैसे डर जाएं तो फिर बैठ जाते हैं कि नहीं इस चीज़ के पास अब दोबारा नहीं जाना है। बट इन्होंने फियर एम्ब्रेस किया और उसी में जॉब लिया। तो ये चीज़ भी सीखने को मिलती है। तो रोहित भाई यहाँ पे देख रहे हैं इतने पेड़ कटे हुए हैं। तो मतलब ये ऐसे ही रहते हैं कि यहीं पे फर्टिलाइजर बन जाए आगे चल के, कि ये मतलब वन विभाग इन्हें हटवा देता है? कैसे क्या सिस्टम है यहाँ पे? ये जो ट्रीज हैं ये टीकवुड है, सागवान सुना होगा आपने? हाँ, सागवान। ये फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। हाँ। अगर आप कभी शॉप में जाएंगे कुछ फर्नीचर लेने, तो शॉपकीपर्स आपको सजेस्ट करता है भैया सागवान की लकड़ी है, ये ले लो, एकदम बेस्ट है, महंगी भी है। सो ये जो लकड़ी है फर्नीचर के लिए तो अच्छी है, लेकिन हमारे जंगल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि ये क्या करती है, जो नीचे की लैंड होती है उसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। इवन ये लगाई ही इसलिए गई थी ड्राइनेस फैलाने के लिए, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। एंड जो कीचड़ हुआ करता था या इस वाले इसमें, तो ब्रिटिशर्स लेके आए हुए थे इसको। अच्छा। सो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको लगा कि यार ये जो लकड़ी है इसका फर्नीचर काफ़ी अच्छा है। तो उन्होंने क्या करा कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, उसके बाद से हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, इस चीज़ को लगाना कैरी ऑन रखा। अभी क्या है, हमारे जंगल में कुछ लिमिटेड पार्ट्स में ये लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि जब इसकी लाइफ हेल्थ खत्म होने वाली होती है, उससे पहले इसको काट दिया जाता है, फिर आगे स्टॉक कर दिया जाता है, फिर बेच दिया जाता है, जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। और जो हमारे जो जंगल है, मतलब उससे रेवेन्यू जनरेट होता है मेन, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के पास क्या है, टूरिज्म है और जंगल है। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसे कोई इंडस्ट्रियल पार्ट है नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ। सो ये रोहित भाई, ये जो है ये लेक है, मतलब क्या ये मतलब आर्टिफिशियल है, मैन मेड है कि ये मतलब नेचुरल है? ये जो है ये मैन मेड वाटर बॉडीज बोलते हैं हम इनको। ये क्या है ना, ये समर्स के लिए प्रिपरेशन है एनिमल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समर्स के टाइम पे ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ना पानी बहुत लिमिटेड रहता है। सो ये जो पॉन्ड्स बनाए हुए हैं ये मेनली एलिफेंट्स के लिए मेन मोटिव था, एलिफेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ना समर्स के टाइम पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स ऑफ एलिफेंट्स आते हैं। तो जैसे बोल सकते हो 100 एलिफेंट आ गए, तो 100 एलिफेंट पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो उनके लिए ऐसे बड़े बड़े से पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं। एंड जैसे टाइगर है, टाइगर क्या है, पानी को चाट के पीता है, तो अब ऐसा तो है नहीं उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो मेन क्या है, एलिफेंट, तो एलिफेंट के लिए बनाए हुए हैं सर। एंड ये हम समर्स के लिए उनके लिए प्रिपरेशन करके रखते हैं पहले से। अच्छा, तो जैसे मेरे को ये जानना है, अभी मैंने रिसेंटली बहुत सुना है कि टाइगर अटैक्स बहुत हुए हैं अभी रिसेंटली, मैन ईटिंग टाइगर्स हुए। तो उसकी क्या कहानी है, मतलब क्या वो है कि अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि मतलब होता आता है, कई बार कॉमन हो चुका है अभी ये? एक्चुअली सर ये चीज़ पहले कॉमन बहुत कम थी, मतलब होते थे, टाइगर अटैक्स होते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ना अब धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आप देखोगे नंबर्स ऑफ टाइगर्स बढ़ रहे हैं जंगल में। जंगल तो लिमिटेड है जितना हमारा जंगल का पार्ट है, लेकिन क्या है कि जो जंगल में टाइगर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और टाइगर क्या है, सोलिटेरियल बिहेवियर है, तो एक मेल अपनी एक टाइटरी बना के रहेगा। अब जंगल में बहुत सारे जानवर हो जाएंगे तो वो टाइटरीज जो है बढ़ेंगी, ठीक है, तो वो धीरे धीरे ना गाँव को भी आधी कवर कर ले रही है टाइटरीज। अब जंगल के अंदर नहीं मिलेगा, आधा गाँव उसकी टाइटरी में है, तो वो क्या करेगा, गाँव की तरफ भी मूव करेगा। तो जहाँ उसको इंसानी मूवमेंट दिखेगी, भूखा है या फिर उसको लग रहा है कि इंसान, कई बार क्या होता है ना कि जो भी अटैक्स हुए हैं वो मोस्टली फीमेल्स पे इसलिए हुए हैं क्योंकि वो लकड़ियाँ घास काटने गई हुई थी। सो अगर आप लकड़ी उठा रहे हो तो सेम लाइक योर पोस्चर इज, जैसा आप एनिमल हो, आप कोई चीज़ उठाओगे ना, आप एनिमल के पोस्चर में आ जाओगे, टेम्पल रोक लेना। सो वहाँ पे क्या होगा कि जो टाइगर है उसको लगेगा आप एक एनिमल हो, तो वो आप पे अटैक कर देगा। मोस्टली यही होता है।
तो सोचिए कितना आसान चीज़ नहीं है, इसीलिए सतर्कता बना। और सतर्कता आप कितनी भी बना लो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बगल में बाघ है। आप पता प्रिकॉशंस भी मैं नहीं कर आपको बता पाओगे। दूंगा आगे जाके। अभी पहले हम लोग टेंपल विजिट पे चलते हैं। चलिए सीधे टेंपल विजिट पे चलते हैं। सो गाइस इस समय हम जा रहे हैं सीताबनी मंदिर। ये सीताबनी कॉर्बेट में ही है, कॉर्बेट के जंगल में ही आता है। इट्स अ क्वाइट फेमस मंदिर, जहाँ पे हम भी दर्शन करेंगे, थोड़ा रिलीजियस प्लेसेस हम भी जाएंगे। विनीत अपनी ड्यूटी पे लगा है DSLR लेके। क्यों विनीत भाई? ये तो है यार, फोटो इतने प्यारे आ रहे हैं यहाँ पे। फोटोज तो नेचर प्यारे का आ रहे हैं बात ही क्योंकि अलग है। हाँ लोकेशन ही इतनी अच्छी है। मैं आपको दिखाऊं पलट के तो आप देखो, इधर चल रहा है मौली, इधर चल रहा है रोहित भाई जो हमें गाइड कर रहे हैं। और आप लोकेशन देखो एक बार, पूरी जंगल ही जंगल। और अभी रास्ते में तो आपने देखा ही क्या क्या खतरनाक था। मौली कुछ कह रहा है क्या मौली? ओके, लो विनीत भाई फोटो कर रहे हैं ये। तो रोहित भाई, यहाँ जो हम लोग मंदिर पे आए हैं, काफी प्यारा लोकेशन है, मंदिर भी काफी प्यारा है। ये इस मंदिर के बारे में आप क्या बता पाएंगे हमें? ये एक्चुअली जो मंदिर है ये लगभग बताया जाता है 1500 साल पुराना मंदिर है। एक्चुअली जो मैं आपको बातें बताऊंगा सीता माता की और ये सब जो बातें, ये तो लगभग 5000 साल पुरानी है। ओके। लेकिन ये किसी राजा ने डेवलप करा हुआ था, जब उसको पता चला था कि ये मंदिर बहुत पुराना है, ये स्थान हुआ है। तो यहाँ पे बताया जाता है जो लवकुश थे सीता माता के बच्चे, उनका जन्म स्थान है ये। एंड यहाँ पे पानी का एक कुंड है। आपको अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं 3 धाराएं निकलती है आवाज जिनमें तो आ रही है हमें। हाँ, आवाज जो आ रही है ना सर, इसमें बताया जाता है कि एक धारा में गर्म पानी आता था, एक में अच्छा। ठंडा और एक में सफेद दूधिया पानी आता था जो बहुत पवित्र होता करता था। तो सीता माता के कंफर्ट के लिए नेचर ने खुद ही डेवलप करा हुआ था, वी कैन से, कि वो समर्स में जो है ठंडे पानी से नहा लें और विंटर्स में गर्म पानी से, इस टाइप से। सो अभी अगर आप लोग नीचे जाएंगे और उस पानी को टच करेंगे तो उसका आप देखोगे ना, वो गर्म पानी होगा, गुनगुना पानी। जिस हिसाब से क्लाइमेट है, ठंडा है वो काफी, उस हिसाब से वो पानी बहुत गर्म रहेगा। भाई जैसे अभी हम लोग टाइगर्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम लोग टाइगर देखने भी जा रहे हैं। जी। तो टाइगर जो है वो मैन ईटर बनता कैसे है? आदमखोर मैन ओके ईटर। ओके। सो टाइगर जो है वैसे बहुत रॉयल फैमिली से आता है, तो उसको नहीं पता कि इंसान उसके फूड चेन का हिस्सा है। तो अगर कई लोगों के दिमाग में मिथ्स रहती है अगर मेरा टाइगर से एनकाउंटर हो गया मतलब मैं गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइगर बहुत शाय रहता है, आपको चाहे ना वो खुद को हाइड करना, इजीली जंगल में हाइड कर लेगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। अब टाइगर मैन ईटर क्यों बनता है? मैन ईटर बनने का उसका रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया ना, टाइगर जो है वो सोलिटेरियल बिहेवियर है, जंगल में इलाका बना के रहने वाला है। एक इलाका जो एवरेज टाइगर की टाइटरी होती है वो 5 से 8 किलोमीटर की बताई जाती है। बाकी वो डिपेंड करती है कि वो जितनी उसकी टाइटरी में उसका फूड कितना है। अगर उसको फूड इजीली मिल रहा है छोटे इलाके में तो वो छोटा भी बना सकता है, क्योंकि वो जितना बड़ा एरिया बनाएगा ना उतने हाईली चांसेस हैं कि दूसरे टाइगर उसकी टाइटरी में आएंगे और फाइट करेंगे। तो कोई टाइगर नहीं चाहेगा कि मेरे टाइगर में आके फाइट करें। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे आप लोग देखोगे कि नंबर्स ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा जो जंगल है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, और भी वो कम होते जा रहा है। आप लोग देख रहे होगे सिटीज डेवलप हो रही है, सब चीजें, तो नंबर्स ऑफ टाइगर्स बढ़ रहे हैं। तो क्या है कि जहाँ पे किसी एक 10 किलोमीटर के सर्कल में एक टाइगर हुआ करता था, अब वहाँ पे 2 या 3 आ गए हैं। ओके। ऐसी करते करते जो गाँव से लगे हुए जंगल हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ टाइगर को जो टाइटरीज नहीं मिल पाई, क्योंकि टाइटरी फाइट चलती है इनके बीच में टाइगर्स के, और वो फाइट मोस्टली इतनी खतरनाक होती है कि 90% चांसेस में एक टाइगर की डेथ हो जाती है। 10% चांस रहते हैं कि कोई टाइगर जो है खुद को बचा के भाग जाए। अब जो फाइट इतनी खतरनाक है कि 90% चांस है कि डेथ हो जा रही है, इसका मतलब कि उनकी फाइट बहुत खतरनाक हुई होगी। तो जैसे ही वो भागा, तो वो भागने के बाद क्या है, अब जख्मी है, अब वो डियर को हंट नहीं कर सकता, क्योंकि कंपैरेटिवली टाइगर से डियर की मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। टाइगर क्या करता है, कुछ ट्रिक्स लगाता है, लाइक वो एयर के अपोजिट खड़ा हो जाएगा, खुद को हाइड करके रखेगा, घात लगा के मारेगा, तो तब जाके वो कई बार किल कर पाता है। सो क्या है कि जिस टाइगर को घायल है, अब वो डियर्स को हंट नहीं कर पा रहा है, भूखा है, तो वो क्या करेगा, गांव के आसपास आ जाएगा। उसको जंगल में तो फूड मिल नहीं रहा है, गांव के आसपास आके उसको जो कैटल्स होती हैं हमारी या फिर डॉग्स वगैरह रहता है, उन पे अटैक करेगा। समटाइम्स क्या रहता है, गांव वाले क्या करते हैं, अपने रोजमर्रा के काम के लिए घास लेने, लकड़ी लेने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। तो वो आपको मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा कि आप लोग कौन हो, ठीक है। अगर उसको लगा कि आप इंसान हो तो आपको मे बी नहीं करे कुछ अटैक, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि इंसानों पे अटैक नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप किसी लकड़ी को उठाओगे ना, तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो एनिमल की तरह है, तो उसको लगेगा कि कोई एनिमल है, एंड वो आप पे सीधे आके अटैक कर देगा। अच्छा, अटैक करने के बाद क्या है, डियर तो फिर भी हमसे ज़्यादा पावरफुल है, वो तो थोड़ा बहुत झटपटाएगी, तो उसके लिए हार्ड है ना उसको पकड़ना, लेकिन इंसान तो हम उसके सामने कुछ नहीं है। तो क्या है कि उसको ईजी फूड लगेगा कि यार मैंने इसको ईजिली हंट कर लिया और इसने कुछ करा भी नहीं और ईजी भी है। और हमारा बताया जाता है कि इंसान का जो ब्लड होता है वो हल्का सॉल्टेड होता है, तो मे बी उसको टेस्ट अलग लगे,
तो इस चीज़ में भी ये चीज़ें रहती हैं कि मैनिटर्स बन जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि टाइटरी फाइट नहीं हुई लेकिन बीमार है, तो वो बीमार होने के बाद भी नहीं कर पाता है किल, या फिर बूढ़ा हो गया है, नाखून पावरफुल नहीं है, अब डियर को तो खा नहीं पाएगा तो किसी को तो खाएगा ही, इसलिए वो इंसानों की बस्तियों में घुसता है और मैनिटर्स बनते हैं। ओके, तो अभी जिम कॉर्बेट में मैनीटर्स कितने होंगे आपके हिसाब नहीं, ऐसे नंबर्स ऑफ मैनिटर्स तो नहीं पता मुझे, क्योंकि ये तो क्या रहता है ना कि जितने मैनिटर्स बनते हैं, हाँ बनते हैं, फिर डिपार्टमेंट इनके रेस्क्यूज करता है, इनको रेस्क्यू सेंटर छोड़ देता है, या फिर कई बार आप लोग जिस जू में जाते होंगे वहाँ पे आपको तरस आता होगा किसी टाइगर के ऊपर कि यार बेचारा जंगल में होता तो फ्रीडम में होता, लेकिन वो उस लायक नहीं होते हैं कई बार कि वो जंगल में छोड़े जाएं, क्योंकि अगर वो जंगल में छोड़ेंगे उनको तो फिर वो फिर मैनिटर्स बन जाएंगे, तो उन लोगों को उठा के वहाँ पे डाला जाता है, से एक तरह से रेस्क्यू के लिए? रेस्क्यू करा जाता है। इसीलिए जो हमारा जो जू वाले टाइगर्स होते हैं ना, वो क्या रहते हैं 20 साल तक एवरेज जी जाते हैं, एंड जो हमारा वाइल्ड एनिमल होता है टाइगर, जो जंगल वाला होता है, वो 12 से 15 साल जी पाता है, क्योंकि वहाँ जू में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, प्रॉपर फीडिंग मिलती है। यहाँ पे क्या है, कांटा भी चुभ रहा है तो टाइगर ने खुद निकालना है, वहाँ तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है तो कंटिन्यू। तो रोहित भाई अभी हम जहाँ सीतापनी टेम्पल कहते हैं वहाँ पे लोगों ने बता रहे थे अभी यहाँ पे एलिफेंट ने चार्ज किया है। अच्छा, आपने सुना सर वो? हाँ अभी तो मतलब ये हमें एकदम से लगा कि मतलब एलिफेंट भी ऐसा होता है कि आपको खतरा होता है, या फिर अच्छा। मतलब हम मुझे लगता था जैसे जंगल में मेन बाघ आग से आपको खतरा है, तो नहीं। क्या एलिफेंट का क्या है? अच्छा नहीं, ड्यूरिंग जंगल सफारी हमें जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो एलिफेंट से है। टाइगर क्या है, मॉक चार्ज करता हुआ आता है, थोड़ा गाड़ी तक आएगा फिर बैक हो जाएगा, लेकिन एलिफेंट के संग थोड़ा अलग सीन रहता है। एक्चुअली एलिफेंट क्या है ना, काफ़ी अग्रेसिव एनिमल है, वैसे बहुत शांत भी है, लेकिन क्या है ना कि कई बार क्या रहता है, जैसे कि कहीं एलिफेंट का ग्रुप खड़ा है, हम लोग आए, हम लोगों ने क्या करा, सेल्फी स्टिक आगे करी या चिढ़ाया, फिर हम लोग चले गए, वो चिढ़ गए हैं। अब जो पीछे वाली गाड़ी आ रही है उनको नहीं पता कि वो चिढ़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा क्लोज जाएंगे या फिर आसपास जाएंगे तो वो चार्ज कर देता है, एंड समटाइम्स क्या करता है ना, पूरी गाड़ी तोड़ देता है, गाड़ी पलटा देता है या गाड़ी पीछे कर देगा, तो उससे बहुत खतरा रहता है। सो गाइस अभी हमें टाइगर के यहाँ पे फुटप्रिंट्स दिखे, अगर आपको मौली जूम करके दिखाए, आपको देखो टाइगर के फुटप्रिंट्स दिखाई देंगे, तो टाइगर तो था। तो ये रोहित भाई बताएंगे कि क्या संभावनाएं हैं। अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी सर कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं, ये टाइगर जो है रोड बाय रोड चला हुआ है पूरा जंगल छोड़ के, जबकि पूरा जंगल था उसके पास ऑप्शन में, लेकिन वो फिर भी रोड बाय रोड चला हुआ है। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो टाइगर होता है उसका जो पैर होता है, उसका जो नीचे वाला जो गुद्दी वाला पार्ट होता है ना, जो नीचे टच होता है, हाँ क्लॉज बोल सकते हो, तो वो क्या करता है, बहुत सॉफ्ट पार्ट है, तो वो क्या करेगा, अगर इसमें चलेगा तो उसको वो चुभेगा, लेकिन वो क्या इस मिट्टी वाले पार्ट में चलना पसंद करता है, जिससे क्या है सॉफ्टनेस बनी रहती है, इसलिए पूरा जंगल छोड़ के वो ट्रैक्स पे चलता है, एंड इसीलिए हमें मोस्टली जो है जंगल सफारी के बीच में देखने को भी मिलता है रोड के आसपास। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी सफारी से वापस। अनफॉर्चुनेटली हमें बाघ नहीं दिखा, क्या ही किया जा सकता है, कुछ गिद्ध विद्ध हम देख के चले आए, और सबसे स्टोरी यही सुन रहे हैं, कल हमारे जो गार्ड साहब हैं यहाँ पे जो बैठते हैं अपने रिजॉर्ट में, कल उन पे हाथी ने अटैक कर दिया था, आपने भी सुना ही होगा कि हाथी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो उनसे ज़्यादा खतरा रहता है, तो वो अभी बता रहे थे कि वो बाल बाल बचे, और मैं और विनीत भाई अब यहीं खड़े हुए हैं, अपना नाश्ता लग गया है, पेट पूजा करने की पूजा होने जा रही है। अब देखिए पूरा सजा हुआ है, इधर अपना DSLR रखा है और मेरा माइक गिर गया है गलती से दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ में पकड़ लेते हैं, ऐसी क्या बात है, लेकिन ठीक है, नहीं मिला जो भी था बढ़िया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई किया जाएगा, लेकिन इस बार हम समर्स में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये है कि शायद समर्स में ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होती है दिखने की, और कौन से जोन में हम जाएंगे ये भी डिपेंड करेगा। एक फायदा ये हुआ कि बहुत कुछ जानने को मिला, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो प्रिपेयर रहेंगे। हाँ, तो आप भी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ मिलेगा कि सफारी पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे बाघ दिख सकता है, किस चीज़ से अलर्ट रहना है, किस चीज़ से अलर्ट रहना है, क्या चीज़ें करनी है। तो मौली भी निराश है कि बाघ नहीं दिखा, लेकिन एक आशा अभी भी बची हुई है हम लोगों के पास, एक आशा बची है कि रिजॉर्ट पे अपने जो आता है बाघ, कई दिनों से आ रहा है, वो हमें भी भले एक बार दिख जाए, तो पारस के साथ हम आज रात में फिर से खड़े होंगे ट्राई करने के लिए। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आई होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस आदमी पे ध्यान मत दीजिएगा। अब मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ, इस आदमी पे बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि टाइगर तो टाइगर से ही लड़ेगा। फिर मैं हो जाऊंगा एक था टाइगर। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा, दबा के शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।